ये उन मुस्लिम धर्म जो धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, कुछ दहेज प्रथा पर और उन गरीब बच्चियों के लिए भी कुछ सोचें जिनकी बारात आने के बाद क्षेत्र के अंदर ही कुछ ऐसे फेमस धर्मगुरु हैं जो धर्म को ना देख कर कि राजनीति और सियासत को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी रात से ही लगभग पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है, लेकिन हमारे किसी भी धर्मगुरु ने उस बच्ची के परिवार से मिलने की ना तो कोशिश की है, ना ही उसको न्याय दिलाने की कोई भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लेकिन हाँ, अगर यही कोई सियासत का मामला होता या कुछ और होता तो बरेली शहर के बड़े बड़े धर्मगुरु मैदान में उतर चुके होते। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। दहेज लोभी ने निकाह से इनकार कर मारपीट करते हुए बारात लौटा कर ले गया। दहेज लोभी के प्रति मुस्लिम धर्मगुरु मौन साधे हुए। क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दहेज लोभियों पर इस्लामी कानून के मुताबिक नकेल कसे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बिना माँ बाप की बेटी की बारात आने के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज लोभी दूल्हा बिना निकाह करे ही दुल्हन के परिजनों को मारपीट कर लौट गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दायर कर जांच शुरू कर दी। दरअसल बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के खना गौरटिया के रहने वाले गौसखां ने अपनी बहन तारा की शादी शहर के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सैदपुर हाकिम्स के रहने वाले अजगर खां के पुत्र हबीब खां से तय की थी। तय समय के मुताबिक कल रविवार को शादी होना थी। उसके अनुसार अजगर खां अपने पुत्र हबीब खां को दूल्हा बनाकर और करीब 300 बाराती लेकर शहर के थाना किला क्षेत्र के एक शादी हाल पहुंचे, जहां पर दुल्हन तारा अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। जब बारात शादी हाल पहुंची तो गौस खां और उनके नाते रिश्तेदारों ने बारात का स्वागत करते हुए बारातियों को खाना खिलवाया और खाना खाने के बाद निकाह की रस्म अदायगी करने से पहले 5 लाख रुपए और एक कार दहेज में मांग की गई, जिस पर दुल्हन तारा के भाई गौस खां ने देने से इनकार कर दिया, जिस पर दूल्हे के पिता अजगर खां और दूल्हा हबीब खां आग बबूला होकर गालियां देने लगे। देखते ही देखते सभी बारातियों ने दुल्हन तारा के परिजनों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत थाना किला पुलिस से की गई। पुलिस ने दूल्हे सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पर इस शर्मसार कराने वाली घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस्लाम के जानकार दहेज के खातिर निकाह न करने पर कोई इस्लामी हुक्म जारी करेंगे? जबकि देखा जाता है बात बात पर इस्लाम के जानकार फतवे दे डालते हैं, चाहे फतवा देने की जरूरत हो या नहीं, मगर अपने आप को चमकाने के लिए फतवे देते हैं। मगर कल से आज तक किसी भी इस्लाम के जानकार ने हिम्मत नहीं जुटाई कि इस्लामी कानून के मुताबिक दूल्हे हबीब खां और उन बारातियों पर कोई फतवा जारी करते या पीड़ित दुल्हन तारा के परिजनों से मिलते। मगर इस मामले में शायद इन इस्लाम के जानकारों को कोई फायदा नहीं है, शायद इसलिए कोई सामने नहीं आया है। वहीं आज पूरी घटना की जानकारी देते हुए TMZ वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा रोशनी खान ने भी मुस्लिम धर्मगुरुओं को कटघरे में खड़ा करते हुए रोशनी खान ने कहा, जी हमारे क्षेत्र में एक गांव है खना गौटिया, जहाँ एक लड़की रहती है तारा बी। कल उसकी 2 बहनों की बारात आने को थी। जो मिनी बाईपास स्थित RV बैंकेट हॉल है, वहाँ दोनों बहनों की बारात आती है। बारात आने के बाद जो तारा बी के होने वाले हस्बैंड है हबीब, वह 5 लाख रुपए कैश की ज़िद पर अड़ जाते हैं। क्योंकि तारा बी के माता पिता नहीं हैं, एक भाई है, उसने ही ज़मीन बेचकर दोनों शादियों की व्यवस्था की थी। काफ़ी मिन्नतें करने के बावजूद भी दूल्हा नहीं माना और उसके परिवार वाले ज़िद पे अड़े रहे और लगातार यही कहते रहे कि जब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके बाद ही निकाह की रस्म होगी। सब कुछ करने के बाद जब नहीं माने, तब दूल्हे के परिवार वाले, उसके साथी और दूल्हे ने वहीं शादी हॉल में नशा किया, शराब पीकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और बिना निकाह के वहीं से फरार हो गए। इसी संबंध में रात हम लोग थाने पर तारा बी और उसके परिवार के साथ पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना किला ने मुकदमा दर्ज किया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की आश्वासन भी दिया है। जिस तरह देखा जाए दोनों पक्ष मुस्लिम थे। जी मुस्लिम समाज के शरीय के हिसाब से जो पक्ष ने पैसे की मांग करी है, दहेज मांगने की, तो वो शरीय के हिसाब से क्या है? देखिए, शरीयत के आधार पे तो दहेज लेना और देना दोनों ही मना है, लेकिन हमारे मुस्लिम कौम के लोगों ने इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दे दिया है और हमारे समाज में कुछ देखने को मिलता है कि दहेज के कारण ही बहुत सारी लड़कियां घर में जब जवान से बूढ़ी होती चली जा रही हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं ये उन मुस्लिम धर्म
जो धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, कुछ दहेज प्रथा पर और उन गरीब बच्चियों के लिए भी कुछ सोचें जिनकी बारात आने के बाद वापस चली जाती है। वो कौन कौन से ऐसे धर्मगुरु हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं? बरेली के ही कुछ मशहूर धर्मगुरु हैं जो सियासत में, किसी एक धर्मगुरु का नाम बताइए। बरेली क्षेत्र के अंदर ही कुछ ऐसे फेमस धर्मगुरु हैं जो धर्म को ना देखकर कि राजनीति और सियासत को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। क्या ऐसा देखा जा सकता है कि इस्लाम के नाते जो धर्मगुरु जिन्हें मुफ्ती कहते हैं, जी जी, कि उन्हें अब तक उस व्यक्ति पर फतवा जारी कर देना चाहिए था? बिल्कुल, ये जानकारी रात से ही लगभग पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है, लेकिन हमारे किसी भी धर्मगुरु ने उस बच्ची के परिवार से मिलने की ना तो कोशिश की है, ना ही उसको न्याय दिलाने की कोई भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लेकिन हाँ, अगर यही कोई सियासत का मामला होता या कुछ और होता तो बरेली शहर के बड़े बड़े धर्मगुरु मैदान में उतर चुके होते। ये बहुत ही, धर्मगुरु मानती है? देखिए, हम किसी को धर्मगुरु नहीं मानते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं और कुरान के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, शुक्रिया। वहीं दुल्हन तारा के भाई गौस खां अपनी बेबसी को बताते हुए गौस खां ने बताया। क्या नाम है आपका? गौस खान जी। क्या मामला हुआ था? कल आपकी बहन की शादी आई और फिर वापसी हुई, क्या पूरा मामला क्या? इसका मामला ये था, ये परसों लोग दहेज लेने के लिए मेरे यहाँ आए। इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड मुझसे रखी गई। मैंने क्या, मैंने गाड़ी जो मेरी कैप्टी थी, मैंने आपको गाड़ी दे दी गई। कौन सी गाड़ी दी आपको? स्प्लेंडर प्लस। 5 लाख की मांग कैसी? 5 लाख की मांग जी मेरे सामने परसों ही आई थी, जबकि मैंने दहेज इनको दिया है। उससे पहले मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। जो भी मांग इनकी थी मैं पूरी करता चला गया। लेकिन जब मैंने रिश्ते की इनसे बातचीत की तो मुझसे ये कहा था खाली लड़की ही चाहिए मुझे। रात में इन्होंने, मैंने कहा था मेरी हैसियत देख के ले आओ, लेकिन इन्होंने जिद करके 300 आदमी लेके, उसमें आदमी कम औरतें ज़्यादा थी। खाने पीने हॉल में लगभग 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा हुआ था मेरा कल का। आपका 2-2.5 लाख रुपए का? जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बारात में आने के बाद मारपीट क्यों हुई? बारात में जब ये लोग आए और आने के बाद में इन्होंने डायरेक्ट पूछा मेरे लिए। मैं मेहमानों की तवाज़ुन में लगा हुआ था, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। मेरे बस्ती के लोगों ने, मेरे भाई बंधुओं ने, सब लोगों ने बारात का इंतजाम किया, नाश्ता वास्ता उनका किया। उसके बाद में जब मुझे पूछा गया, बारात खाना इनकी खा चुकी थी, चंद लोग रह गए थे खाने के लिए। ये 4-6 लोग मैन जो थे, वहाँ पर ही जाके रोटी इनको इनके पास पहुँची। रोटी इत्तेफाक वो ठंडी हो चुकी थी। मेरे यहाँ 2 शादी इकट्ठी आई, मेरी एक बहन की शादी और भी थी। ये सारे लोग हो गए। मेरे लोगों ने इनकी जैसी भी तवाज़ुन थी बुक करी। रोटी ठंडी पहुँच गई, इन्होंने गाड़ी पकड़ना चालू कर दी। वो रोटी लेने के लिए जा रहा था मेरा एक भाई, पीछे से ये लोग एक उठ के गया, फिर उसके पीछे में 2 गए, फिर उसके पीछे में हवा बंद गई। उनको अद्धे पत्थर बरसाए गए मेरे भैया भतीजों पे, सब पे। बर्दाश्त ना होने पे काफ़ी लोग मेरी तरफ से जख्मी हुए। उनका नाम क्या है जिनसे रिश्ता लगा था आपकी बहन का, और बहन का क्या नाम है? लड़के का नाम हबीब का था, बहन का नाम तारा भी था। लड़का रहने वाला कहाँ का है? कर्मचारी नगर सैदपुर का था। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का हबीब नाम था। लड़के का भी हबीब, पिताजी का भी हबीब? असगर का पिताजी का नाम था। हाँ। लड़के का नाम हबीब था। क्या आपके पहले रिश्तेदारी में रहे हैं वो क्या? जी नहीं। तो रिश्ता आपका वहाँ पे कैसे लगा? आपका वहाँ तो बहुत है। वहाँ एक रहने वाले, वहाँ के रहने वाले एक असलम हैं। असलम का जो है मामला, उनके साड़ू परसगेरे के हैं। उन्होंने सारी जानकारी दी। एक हमारे मौलाना साहब हैं, वो लेके वहाँ हम पहुँचे। जहाँ पर वो मुझे लेके पहुँचे, तब वो असलम भाई से मेरी पहली बार मुलाकात जब हुई, मैंने उनकी चेहरे को देख के नवाज वो पढ़ते थे, मैंने उनकी हैसियत देख कर ये मैंने महसूस किया कि ये सही है तो इनकी वो भी सही होंगे जहाँ ये रिश्ता करा रहे हैं। मैंने उनके असलम भाई के भरोसे पे ही रिश्ता किया। अब इसमें आप मेन गुनाहगार किसे मानते हैं, मेन गलत किसे मानते हैं? असलम को मानते हैं या उन लोगों को मानते हैं? असलम को भी मानते हैं, और जो मैन लड़का जो है उसको वहाँ से नहीं उठना चाहिए था। मैंने हाथ जोड़े थे उसके, कल वहाँ मैं खड़ा हुआ था मौजूद हालत में, मैंने हाथ जोड़े, मैंने आप बैठ जाइए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, मैं सबके हाथ पर जोड़ लूँगा। लेकिन लड़का नहीं माना, सेहरा उतार के फिर भी भाग गया। उसके बावजूद भी जब लोगों ने मुझसे कहा था कि हम रिश्ता निकाह नहीं करेंगे, मैंने फिर भी हजनी बंदों के अपने हाथ पर जोड़े। रात के 8 बजे तक इनका इंतजार किया। असलम भाई को 10 से 15 बार मैंने कॉल की कि मैं भाइयों को अपने इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने 8 भाइयों को लेके, आप पापा को लेकर उनके हॉल में आ जाओ और मैं इसका निकाह करा दूँगा। फिलहाल निकाह नहीं हो सका। निकाह इसमें मुकदमा लिखाया आपने? जी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने बहुत बड़ा गुनाह यह है कि मुझे असलम भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे ये बताया कि सब लोग बढ़िया हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग दारू पियो, कल लगभग 90% दारू पियोगे थे वहाँ। कोई मौजूद हालत में उनका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बारात को समझा पाता।
क्या आप किसी मुफ्ती से मिले हैं इस मामले को लेकर? जी अभी तक नहीं मिला हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मेरी रात हालत बहुत ख़राब थी। रात के 8 बजे तक मैं शादी हॉल में इनका इंतजार करता रहा। उसके बाद मेरे भाई लोग मुझे लेके वहाँ से चले गए। जब वहाँ से लेके मुझे गए तो मुझे नहीं पता मेरे संग में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं कार में लेटा रहा। जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मेरे भाई मुझे लेके वहाँ तक पहुँचे। जो जहेज में आप सामान देना चाहते थे वो क्या वहाँ पे जा चुका है? बिल्कुल जा चुका है साहब। उसकी मेरे पास लिस्ट हुई है। वापस आया? जी नहीं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है मुझे अभी मालूम नहीं है। अभी कोई जानकारी नहीं मिली? जी नहीं। मंगनी में भी तो आप सुना जाता है कि आपने कुछ नगद पैसा भी दिया था और सामान दिया था। 1 लाख रुपए कैश में दिए थे। बाकी जो भी लोग यहाँ आए थे उनको 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। 2 जोड़ी कपड़े दिए थे। मेवा सेवा मैंने जो भी गठरी जो भी जाती है वो मैंने सब किया उनका जो भी मिलता है। इस तरह से जहेज मांगना और इस तरह से करना, ये सोच समझ के मेरी बहन की इज्जत थी, मतलब मेरी इज्जत थी, मेरे परिवार की इज्जत थी। मैं इन लोगों को निभाता चला आया शुरू से लेकर अब तक। लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई। इन लोगों की जाहिलियत थी ये, जो इन्होंने ये कल कदम उठाया है। तो ये गुनाह का मामला बनता है। ये यहाँ के भी गुनहगार हैं और मरने के बाद भी वहाँ के भी गुनहगार हैं ये। ठीक है।